हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। इस विकसित भारत के अंदर देश के 140 करोड़ लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सब ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाना है। ये विकसित राष्ट्र है, ये उसकी मजबूत नींव रखी गई है कि आज बम्बे से अगर हम आज गुरुग्राम से अगर हम बम्बे की तरफ चलते हैं तो मात्र 12 घंटे 14 घंटे के अंदर हम बाई रोड बम्बे पहुंच जाते हैं। ये देश गति से बदल रहा है, ये देश विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहा है और ये नीति, ये नियत, ये स्पष्ट है कि हमने हमारा लक्ष्य तय है कि हमने किस लक्ष्य के ऊपर जाना है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन 2047 के तहत हरियाणा को देश का प्रमुख ग्रोथ इंजन और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया है, जिसमें रोजगार, कौशल विकास और औद्योगिक प्रगति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में बैठक कर हरियाणा विजन 2047 के रोड मैप को लेकर चर्चा की, जिसमें रोजगार, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन की समीक्षा की गई। वहीं अगले 5 साल के लिए विभाग की चलाई जाने वाली योजनाओं पर भी मंथन हुआ। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। सीएम ने कहा कि आईटीआई और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे स्वरोजगार और नवाचार को बढ़ावा मिले। सीएम ने कहा कि सरकार का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का प्रत्येक युवा आधुनिक समय की तकनीकों, जरूरतों के अनुसार पूरी तरह से सक्षम और आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत हरियाणा को देश के टॉप 10 राज्यों में स्थान मिला है और इसके माध्यम से अब तक 51,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने सीईटी पास बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि 1 नवंबर 2026 से सीईटी पास युवाओं को सक्षम युवा योजना के तहत मानदेय दिया जाएगा। जिन युवाओं को सीईटी पास करने के 2 साल बाद भी रोजगार नहीं मिलेगा, उन्हें योजना के तहत आर्थिक सहायता के साथ 100 घंटे का काम भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के सर्वे में प्रदेश में 5,40,428 सीईटी पास युवा चिन्हित हुए हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से योजना का लाभ मिलेगा। बैठक में सीएम ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में कौशल विकास को नई तकनीकों से जोड़ने की रणनीति बनाई है। उन्होंने फतेहाबाद में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होगा और आधुनिक कौशल प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके अलावा फतेहाबाद, सुल्तानपुर और अंतेड़ी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में स्किल फैक्ट्री ट्रेनिंग के लिए एक राज्य स्तरीय आर्ट एंड कल्चर सेंटर बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि पंचकुला और गुरुग्राम को वैश्विक शिक्षा और कौशल विकास के एआई हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही 2 लाख युवाओं को हाई स्किल प्रशिक्षण दिया जाएगा। करनाल, पंचकुला और पानीपत में एआई, रोबोटिक्स और ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिन पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एआई आधारित पोर्टल विकसित किया जाए, जिसमें आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा पूरा डाटा उपलब्ध हो, जिससे उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित युवाओं की पहचान और नियुक्ति आसानी हो सके। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सभी मौजूदा आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जाएगा। हर जिले में मॉडल आईटीआई स्थापित करने की योजना है, जबकि हर ब्लॉक तक आईटीआई पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में प्रदेश के 143 ब्लॉकों में से 117 ब्लॉकों में आईटीआई संचालित है। चरखी दादरी के झोझू कला, कारी रूपा और रणकौली, जिंद के पिल्लू खेड़ा में नए आईटीआई खोले जाएंगे, जबकि नारनौल महिला आईटीआई का नवीनीकरण होगा। साथ ही पंचकुला के बरवाला, बसंतपुर और कुरुक्षेत्र के नवली खुर्द में नए आईटीआई का निर्माण किया जाएगा। राज्य की प्रतिभाओं को वैश्विक मंच पर प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि चीन में आयोजित होने वाली विश्व स्तरीय स्किल प्रतियोगिता के लिए चयनित प्रदेश के 5 युवाओं को पदक जीतने पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ सरकारी स्तर पर नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा सरकार प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार, बेहतर आजीविका और आधुनिक कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक फैसले ले रही है। इस व्यापक कार्य योजना से हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार के परंपरागत दायरे से निकालकर भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है, जिससे राज्य के युवा आत्मनिर्भर बनकर विकसित हरियाणा में अपना योगदान दे रहे हैं। हरियाणा डायरी।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।